किसी भी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज किए जाते हैं और डिक्रीज किए जाते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज है हमारा डे 14 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो पहले सीखते हैं एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन को इंक्रीज कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल की अपने, जिसमें हमें इथेन से ब्यूटेन बनाना है। आप दिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए हैं, ट्वाइस हो गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारे ट्वाइस हो गए हैं, तो इथेन बेसिकली इथेन हो गया हमारे पास CH3CH3। अब इथेन में उसने बोला ब्यूटेन बनाना है, तो अगर मैं इस एल्केन की हेलोजिनेशन करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, दैट इज योर क्लोरोइथेन। अब क्योंकि ये क्लोरोइथेन बन चुका है, एक एल्काइल हैलाइड फैमिली में आ चुका है, अब तो मैं यहाँ पे बहुत इजीली अपनी वुड्स रिएक्शन लगा सकता हूँ। हमें क्या करना है, सोडियम के प्रेजेंस में साथ में लिया जाएगा थोड़ा सा ड्राई ईथर, और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कर दिए जाएंगे ट्वाइस। अब क्योंकि इसके मोल्स ट्वाइस है, तो यहाँ से 2 Na और 2 Cl क्या बन के बाहर निकल गए, 2 NaCl बन के बाहर निकल गए, और आपको मिल चुका है अपना आंसर CH3CH3। आपस में रिपीट कर जाएगा और बन जाएगा एक लंबी चेन, दैट इज योर ब्यूटेन। क्या बन चुका है आपका, ब्यूटेन बन चुका है। तो इससे क्या पता लगा, अगर मेरे पास इथेन है और इथेन से ब्यूटेन पहुंचना है, क्वेश्चन कोई से भी आ सकता है, पर अगर हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन ट्वाइस करने हैं, तो हम डायरेक्ट अपने एल्काइल हैलाइड से उसको ट्वाइस कर सकते हैं बाय यूजिंग विच रिएक्शन, बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को इस्तेमाल करके, वुड्स रिएक्शन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्वाइस करते हैं। एक बात और है कि बोर्ड में एक क्वेश्चन और आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि वुड्स रिएक्शन के जरिए आप कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब उसमें लिखा होगा आपका ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन एंड हेक्सेन। तो जैसे कि आपने देखा होगा हेक्सेन भी 6 नंबर है, आपका ब्यूटेन आपका 4 नंबर है, इथेन आपका 2 नंबर है, ये इवन नंबर से। पर जब बात प्रोपेन की आई तो ऑड नंबर है, और वुड्स रिएक्शन कभी भी ऑड नंबर की कार्बन चेन रेडी नहीं करता है। तो इस तरीके के एमसीक्यू भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब चलते हैं अगली रिएक्शन में, जिसमें बताया गया है कि इथेन को प्रोपेन, मतलब अब हमें ओनली सिंगल कार्बन इंक्रीज करना है। अब हमें ओनली सिंगल कार्बन इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए ये रिएक्शन भी बहुत बेसिक सी है। आपके पास इथेन है CH3CH3, इस इथेन के आपने क्या करना है, दोबारा से हेलोजिनेशन करवा देना है। जैसे ही आप इसका हेलोजिनेशन कराएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। अब इसके अंदर हम लोगों को एक और एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब ये रिएक्शन क्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में होगी, साथ में क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा कॉपर आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम। अब CuI इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहां से CH3CH2 और यहां से CH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपके आपस में जुड़ जाएंगे, और ये आपकी चेन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और बना देंगे यहाँ पे प्रोपेन। दैट मीन अब आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बन गए हैं यहाँ पे, जिसमें आपने एक सिंगल कार्बन को इंक्रीज किया है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चे कोरे हाउस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये कोरे हाउस रिएक्शन।